आरसीपी सिंह लगातार दौरा करके नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं या फिर किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या फिर जो बातें जदयू कह रही थी कि यह बीजेपी के एजेंट हैं, उन्हीं के गुट के नेता हैं अमित सिंह। अब आरसीपी सिंह पार्टी बनाएंगे या फिर जदयू की कही बातों को सही करेंगे। लगभग बीजेपी में जाने की बातें तय है। जरा हम तारीख भी पूछेंगे और भी आरसीपी सिंह से जुड़ी हुई कई बातें पूछेंगे। एक जिला में उनको धमकी मिला है कि इस जिला में आने नहीं देंगे। तो ये घर के भेदी लंका ढाही वाला आप लोग काम करते हैं, तो ये सब धमकी उमकी तो आप लोग को मिलते रहेगा, बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं 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 नहीं, बहुत एकदम स्वागत है आपके सवाल का। और सबसे पहले यह बात आप जानिए कि जो ये लोग कह रहे हैं ना कि एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, फलाने थे, ठिकाने थे, तो सबसे पहले ये कोरा झूठ बोल रहा है लोग। ललन बाबू कहते हैं, ललन बाबू। अरे ललन बाबू कहें कि मुख्यमंत्री जी कहें कि कोई जी कहें, कोई जी हैं पार्टी के, सफेद झूठ बोल रहा है। नहीं तो अगर जरा भी किसी के अंदर शर्म बची है तो वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसका वीडियो जारी कर दें, अंदर भाषण का। राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसका वीडियो जारी कर दें, और नेशनल काउंसिल की बैठक जो दिल्ली में हुई थी उसका वीडियो जारी कर दें, तो हम मान लेंगे कि रामचंद्र बाबू अपनी मर्जी से मंत्री बने। उस वीडियो जदयू के बैठक में, जी जदयू के बैठक में आप सवाल कीजिए उन लोगों से और कहिए कि साहब जब आप इतने सफेद झूठ नहीं, आप हरिश्चंद्र हैं, मान लिया कि आप ही की बात सही है, सिर्फ आप बिहार की जनता के सामने खुला चैलेंज मैं करता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, और करबद्ध आग्रह भी करेंगे माननीय लोगों से कि श्रीमान आप उस दिल्ली बैठक का वीडियो जारी कर दीजिए और प्रदेश में जो बैठक हुआ उसका वीडियो जारी कर दीजिए कि कैसे कसीदे पढ़ रहे थे लोग रामचंद्र बाबू के, और कैसे पीठ थपथपा रहे थे और कितना उसमें धन्यवाद दे रहे थे, और ये आशा जता रहे थे कि आपके नेतृत्व में कहां से कहां जाएगा ये मंत्रालय। और आज ही लोग बाहर निकल के सफेद झूठ बोल रहा है। अच्छा, काहे वो जिला में जाने से काहे रोका जा रहा है आरसीपी? हाँ, जिला में जाने से वो रोकने वाले कौन होते हैं? बेचारा वो बलि का बकरा बनाया जा रहा है जिला अध्यक्ष लोगों को। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सब जिला अध्यक्ष यही आरसीपी सिंह ये सब के ही आदमी। देखिए, अरे पूरा बिहार में जदयू के अंदर किसका आदमी है भाई? कोई लोगों का आदमी है जी? अरे समय तो आने दीजिए, सब टूट जाएगा। कहीं कोई टिकेगा? प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, अरे कहीं कोई टिकेगा? टेबल कुर्सी के अलावा इनके पास कुछ बचे? आप लोग फेंकते हैं। वो घड़ी बोल रहे थे 45 विधायक में 31 विधायक संपर्क में, इतना सब तो नीतीश जी जोरे चल गया। आप लोग फेंकने का काम करते हैं कि नहीं? अब बता देते हैं, विधायक तब भी संपर्क में थे, आज भी संपर्क में हैं। सब जो बने हैं वो सब संपर्क है, आत्मीय संपर्क है। हमने यह प्रयास नहीं किया। ज्यादा नीतीश जी का न है, वो बात नहीं समझ रहे हैं। हम क्यों प्रयास करेंगे तोड़ने का? ना तोड़ने का प्रयास किए, ना जोड़ने का प्रयास किए। नहीं, आप लोगों में नैतिक हिम्मत है तोड़ने का? नीतीश जी के विधायक का नैतिक हिम्मत ही है कि हम तोड़ नहीं रहे हैं। नैतिक हिम्मत उन लोगों में नहीं है, नैतिकता पे, शून्यता पे वो लोग चले गए हैं, जिसके कारण कभी पलट के इधर, कभी पलट के उधर, कभी जनादेश का हरण कर लेना, कभी जनादेश का अपमान कर देना। ऐसा एजेंट रहेंगे बीजेपी का आरसीपी बाबू। प्रमाण देना, ये प्रमाण दें। उत्तर प्रदेश इलेक्शन जोड़ाया गया, फिर मनमोजी लालची तो थे, मिनिस्टर जाके बन गए एकदम तुरंत। लालची आदमी नहीं, नो, हम बता दे रहे हैं। आप जिस न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, बहुत छोटी सी बात, आप उसके, अगर आपकी कंपनी जिसके लिए आप काम करते हैं, अगर वह कंपनी यह जान जाए कि ये न्यूज लाते हैं बाहर से और जो टीआरपी वाली खबर होती है उसको यह दूसरे चैनल को बेच दे रहे हैं, उसके बाद जब यह बात प्रमाणित हो जाएगा, फिर भी आपको आपकी कंपनी और एमडी बना देगी क्या? नहीं, तब तो नहीं। तो रामचंद्र बाबू, जब देखिए इन लोगों का कितना कोरा झूठ है, प्रमाण के साथ मैं बता रहा हूं। अगर इसका उत्तर हो तो कोई दे दे, जनता दल यू का कोई दे दे, ABCDZ, अगर किसी के पास उत्तर है तो। जब रामचंद्र बाबू आपकी पार्टी को तोड़ ही रहे थे, वो नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, बीजेपी के एजेंट ही थे, तो चुनाव हुआ 2020 में। उस चुनाव के बाद दिसंबर में ना बनाए हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष?
कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगा? जब आपके पास कौन तो खबरी आता था, उनके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति बताता था कि भूपेंद्र यादव आते थे तो फलाने आते थे, तो टिकट आपका तो मेरा, जीता है आपका तो मेरा, क्या क्या स्क्रिप्ट, अब बड़ा बड़ा भाषण पढ़े। मतलब आपके बातों के हिसाब से ये सब झूठ बात है। ये झूठ ना हमारे हिसाब से, आप ही से हम पूछते हैं कि यह बात हो सकता है कि जब हम जान जाते उन मुख्यमंत्री जी कि रामचंद्र बाबू तो हमको ही डुबा रहे हैं और खेला कर रहे हैं, तो और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? मतलब ये नीतीश जी फंस गए इसमें। अरे नहीं, आप पूछिए, कोई जवाब दे दें जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या कल उनके एक प्रवक्ता बड़ी ज्ञान की बात कर रहे थे कि नहीं नहीं अंजाम बुरा होगा, उनकी भावनाओं को समझिए। तो लगता है कि भाई हम लोग तो मतलब एमटेक भी किए हैं। मतलब आरसीपी सिंह को भगाया गया जदयू से, आरसीपी सिंह किसी से नहीं मिले हुए। आरसीपी सिंह किसी से नहीं मिले हुए थे, वो इन लोगों के बीच इतनी बड़ी रोड़ा इसलिए बन रहे थे। हाँ, एक जगह रोड़ा थे, वो स्पष्ट कहते थे कि बिहार का जनादेश, बिहार की जनता एनडीए को जनादेश दी है, हम एनडीए के साथ रहे। वो आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहते थे, और इसी कारण से वो कांटा। ले जाने वाले कौन है? ललन सिंह। किनको? नीतीश जी को। अब कोई ले जाए, हम लोगों को क्या मतलब है? ले आके कुइया गढ़ा कुछो में डाल दे, हमने कोई मतलब बा ओकरा से? कुछ नहीं। काल भाई कुछ बचल बहु पटिया कहीं ऐसा हो, खुदा न खास्ता, जैसे नीतीश जी के एक तो स्वजातीय हैं, जिला से भी हैं, कहीं नीतीश जी के कुछ जैसे हृदय परिवर्तन उनका कभी कभी होते रहता है, पलटी मारे घड़ी, तो ऐसा हो कि आरसीपी बाबू को मुख्यमंत्री बना दे, तो ऐसा कुछ फिर लालची के तहत ना आ जाएंगे? नहीं, देखिए वो एक ये ऐसा होगा। अभी हम यहाँ खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, बाहर निकले जलजला है और पूरा घुस जाए। देखिए, चापलूसी करते थे कई जदयू के नेता बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह ने चापलूसी की पराकाष्ठा को पार कर दिया, पार्टी में पद के लिए, राज्यसभा के लिए। रामचंद्र बाबू को मैंने चापलूसी करते कभी देखे? अरे चापलूस तो यहां तो एक लाइन से चापलूस का लिस्ट है जी। कोई टेलीफोन ऑपरेटर, बूट पॉलिश, क्या क्या पॉलिश करने वाले, अब कोई हो, हम नाम किसी का, जदयू के अधिकारी रहे, कई जदयू के पोल, हम क्यों किसी का नाम लेंगे? काहे नहीं लीजिए? काहे का नाम लेंगे? हम नाम लेने से आप भी डरपोक हैं? डरपोक नहीं है हुजूर, नाम लेने से पाप अपने सिर आ जाता है। बड़ी पापियों का जमा बड़ा है वहां ना, हम सोचे डर रहे हैं। अरे डर किस? बिहार की धरती का जो बेटा होता है वो ईश्वर से डरता है, और अपने कर्म से इंसान को डरना चाहिए। इंसान से इंसान को क्यों डर होगा? अच्छा, नीतीश जी से जलते कहाँ हैं आरसीपी सी? मान लिया प्रधानमंत्री बन जाएंगे नीतीश जी, तो आप लोगों को खुश न होना चाहिए बिहारी होने के नाते? अच्छा, एक चीज बताइए कि हम निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, और हमेशा जो सच का आईना दिखाए उस पर भरोसा किया कीजिए। चापलूस तो डुबा देता है भाई। जब रामचंद्र बाबू कह रहे हैं कि अरे 272 सांसद अब कहां से लाइएगा? आपसे योग्यता में कौन और प्रदेश का मुख्यमंत्री कम है? तो हम भी जोड़ रहे थे, तो 272 को चाहिए, उनके फेवर में 72 भी नहीं आ रहा था। हाँ। मगर सब जुड़ जाएगा, तो चलिए हम अगला इससे जुड़ जाएगा। ये तो हम भी सोचते हैं कि भाई 272 आ कैसे जाएगा? ये एक संसद, ये ठीक है, आप यहाँ पे सही हैं, मगर अभी बात आ रहा है कि आरसीपी सिंह बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं। ये बात सही है या गलत? नहीं, एकदम अभी के समय तक बिल्कुल गलत है। नहीं, आरसीपी सिंह ने इच्छा जाहिर की है कि हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हों। नहीं, इच्छा जाहिर उन्होंने कौन चला दिया ये सब? इतना चलाने के लिए अब कोई रोक नहीं है ना, लोकतंत्र है। यही तो खूबसूरती हमारे देश में है कि ना बोलने पे रोक है, ना कुछ लिखने पे रोक। बोलबो नहीं किए, वो बात पे मुहर लग रहा है। वो सिर्फ वो उस बाइट देने के समय हम वहां मौजूद थे, हम सर के साथ में थे। वो बोले कि मेरे लिए सारा विकल्प खुला हुआ है। आप ही भड़का रहे थे का आरसीपी सिंह के इतना दिन? हम कुछ हैं जी, गए हैं दौरा पे। आप लोग कान भरते हैं ना जी आरसीपी सिंह का? आप हो गए, आओ 3-4 गो हैं, एक पे एक। नहीं। कितना पैसा लिए हैं बीजेपी से? के हमको बीजेपी रुपया, हमको बीजेपी का कोई चिंता भी होगा? क्या बात करते हैं? इतना दिन भर बाइट टाइट देते रहते हैं। उससे क्या होगा? कोई पहचानता भी है? नहीं, हम लोग सेना। पैसा कितना लिए? किससे? बीजेपी वाला। अगर कोई कह दे कि बीजेपी के पैसा लिए हैं कि जदयू, तो जदयू से दिलवा ना दीजिए पैसा। भाई बीजेपी तो कोई नहीं दिया है, स्पष्ट कह रहे हैं। तो जदयू देगा क्या पैसा? हमको पैसा देगा? पैसा बांट रहा है। आरसीपी बाबू दिए। काहे का आरसीपी बाबू देंगे? आरसीपी बाबू किसी को पैसा देते हैं? पैसा लेते हैं? प्रॉपर्टी खूब बनाए के? हाँ, तो टाइम फिस हो गया ना। कहाँ निकला? क्या निकला? अच्छा, एक आध गो राज आरसीपी सिंह भी प्रॉपर्टी वाला खोल सकते हैं ना, जैसे नीतीश जी, ललन सिंह और भी। तो ये सब काम में काहे नहीं इन्वॉल्व होते? जैसे हर व्यक्ति का एक लेवल होता है ना। रामचंद्र बाबू क्या थे? आईएएस, ठीक है। आवेदन देने गए थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि हुजूर हमको। नीतीश जी के पीछे लगू थे, के पीछे चलते थे। क्या बात करते हैं?
नीतीश जी के पिछलग्गू थे, नीतीश जी के यहाँ आवेदन देने गए थे क्या रामचंद्र बाबू? आवेदन देने गए थे कि हमको रख लीजिए। नौकरी छोड़ के आए इनका जो राजनीति में कि नहीं, हमको राज्यसभा जाएंगे, मिनिस्टर बनेंगे, जी अध्यक्ष। नहीं, इतना इनका किया हुआ उन पे भार था कि उन्होंने इच्छा जाहिर करके इनको राज्यसभा भेज दिया। बोले कि आप मेरा पार्टी भी संभालिए, इतनी विश्वसनीयता इनकी थी। अगर ये जानते कि यहाँ पर कनभरू लोग आ गया और इनके मन में हिलोड़ा मारने लगा कि अब प्रधानमंत्री बनाने लगा, तो कभी नहीं बनते। अच्छा, कितना आरसीपी टैक्स देते थे नीतीश जी? किसको? हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग तो जानते हैं जीएसटी होता था, उस समय सर्विस टैक्स होता था। विपक्ष के नेता तो आरोप लगाए। अभी तो है ना, तो पूछ लें। अगर कोई किसी तरह का कोई टैक्स था, हम पूर्व में भी बोल चुके हैं कि अगर किसी तरह का कोई टैक्स बिहार में वसूला जाता था तो आरसीपी बोल के तो कोई टैक्स भारत सरकार के लिस्ट में नहीं ना है, तो वो कोई अवैध वसूली होती होगी तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होता होगा। बिना मुख्यमंत्री जी के जाने वो कैसे वसूला जाए? आरोप लगाए गए जदयू की तरफ से कि ये टिकट पिकट और भी बहुत चीज में पार्टी से पैसा कमा के जमीन खरीदी। ये बेतु का बात नहीं लग रहा है कि टिकट पे साइन किनको करना है? सर्वमान्य नेता ढोल बजा रहा है। 2 प्रखंड में 40 बीघा जमीन का कर रहा है, माने 20 बीघा तो उनके बाबूजी का 22 बीघा है जो अपनी पोती को गिफ्ट में दिए। अब बाकी खेती का जमीन है जो बच्चियां 2010 से इनकम टैक्स भर रही हैं, 2010 से इनकम टैक्स भर रही हैं और घास छील रही हैं क्या? अरे सिंह तो इधर 7-8 साल पहले 2016 में आईपीएस हुई ना, उसके बाद भी दूध उड़ खरीदी है क्या? उसके पूर्व का जमीन है, उनकी एक बच्ची लॉयर है। अरे इन लोगों का है क्या ना, ये सब असफल सब है। कोई पिता सफल कब होता है? जब उसका संतान सफल हो जाए। तो अब जलन डाह का कोई उपाय है? जितना पेट में दर्द होता है होते रहे, दौरा नहीं करने वाले। कहाँ नहीं करने वाले हैं? अरे बिहार के कोने कोने में जाएंगे, कौन कहता है? भीड़ आ ही नहीं रहा है। कहाँ? देखिए, ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए और देख लीजिए उठा के, तो भीड़े नहीं था तो युवाल काहे के लिए आ गया? बीजेपी वाला सब आरसीपी सिंह को अपना नेता मान रहा है। किसको? कि नीतीश जी कोई। अरे जदयू का सारा कार्यकर्ता है, जदयू का सब कार्यकर्ता है। इन लोगों को तो बोले हैं ना, दावा करिए कि जदयू हमारी पार्टी है। न काहे को दावा करने? आप जदयू हमारी पार्टी नहीं है, वो जदयू कलंकित हो चुकी है। जदयू के लोग आपके हैं, जदयू नहीं। जी, जदयू के वो निष्ठावान लोग हमारे हैं जो जदयू के लिए खून पसीना बहाए। जदयू के वो कार्यकर्ता हमारे नहीं हैं, जदयू के वैसे नेता हमारे सच ये है कि नीतीश जी के नेतवन को फोड़ के अपन में मिला के रखे, उसको ठीका पट्टा और बाहरी चीज लालच उलच। देखिए, ठीका पट्टा वाला बात मत खुलवाइए, नहीं तो बड़ी बात खुल जाएगा। खोलिए ना। ठीक है कि ठीका पट्टा कौन किया, कहाँ कराया, कैसे करा, वो धीरे धीरे खुलेगा ना। ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, संजय झा, अशोक चौधरी। नहीं, हम लोग इतने नीचे अभी नहीं जाएंगे। जितना उबाल लेना है उबाल लेते रहे। एक इंजेक्शन में तो लोग 24 घंटा 48 घंटा कूदने लग रहा है। पता चला भाई कि जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को दिया गया है ये स्पेशल मैसेज कि आप निंदा प्रस्ताव पारित कीजिए। जैसे लग रहा है कि भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के संसद में निंदा प्रस्ताव होता था ना, इस सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप इनके निंदा प्रस्ताव से। चलिए, अमित जी थे, इतने सवालों के बाद भी यह राज नहीं खोल रहे हैं। अब बीजेपी में क्या तारीख जा ही नहीं रहे हैं अभी, जब तक हमारे कार्यकर्ता जनता हमको। जो दिन चल जाएंगे फिर आपसे पूछे मिलिएगा, आप दावा करते हैं। आज तक हम डिसीजन नहीं है कि हम बीजेपी में जा रहे हैं। कल किसने देखा है? यानी जाएंगे नहीं, एकदम गलत बात। जब तक हमारा एक एक कार्यकर्ता से नेता हमारे बात नहीं कर लेंगे, फोड़ लिए हैं जदयू को कहला पर जदयू का स्वतः कार्यकर्ता रिजाइन दे दिया। 47,000 कार्यकर्ता ज्वाइनिंग के डेट तय कर लिए हैं आरसीपी सिंह। अरे कोई ज्वाइनिंग का डेट हो, मेरे पास 47,332 कार्यकर्ता का रिसिप्ट रिजाइनिंग का पेपर है। चलिए देखते हैं इनकी बातों और दावों में कितना सच्चाई है। अमित जी की सारी बातें बेबाकी से हमने की है। तमाम बातें आप झकास भारत पर देख रहे हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप बने रहिए झकास भारत के साथ। सियासत से जुड़ी हुई हम हर खबरें लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।